हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट एपिसोड। हमने अभी तक देख लिया कि परफेक्ट स्पीच कैसे लिखनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ड्यूरिंग अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक छोटा सा ट्रिक है विथ रिगार्ड टू पहली चीज़ जो कि मैं पिछले स्पीच वाले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ऑलवेज आस्क द जज that if the judges are if your lordships are well versed with the facts of the case, shall the counsel proceed with the arguments। ठीक है, अगर जज ऑब्वियसली जज वहां पे बोल देता है कि नहीं प्लीज स्टेट दी फैक्ट्स, अब तो आपको बोलना पड़ेगा। पर जज नहीं बोलता है तो जैसे मैंने बताया था कि आपको फैक्ट्स बताने विद इन 30 सेकंड, विद इन 5 पॉइंटर्स, आपके वो 30 सेकंड बच जाएंगे विच कैन कम इन हैंडी लेटर ऑन। फर्दर एक और जगह जहां पे आप टाइम बचा सकते हो, और ये काम तब करना है क्योंकि अगर आपकी टाइम आपने देख लिया कि भाई ऑलमोस्ट डेड ही हो आप, ठीक है, प्रेयर, आपको वो पूरी लंबी चौड़ी प्रेयर बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दस देयर फॉर इन लाइट्स ऑफ द सबमिशन, ये तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। नो वन इज इंटरेस्टेड। सी लिसन, द सिंपल थिंग इज दैट जज इज सिटिंग देयर, इवन इफ इट्स द फर्स्ट राउंड दैट ही इज there as a judge, he has heard your arguments for around 20 minutes 30 minutes, वो बोर हो चुका है, he has had enough, he is not interested in listening the same old prayer lines। you can directly say thus the counsel humbly prays for the petition to be allowed। ठीक है, खत्म काम। अगर आपका खत्म हो चुका है तो जज वोंट माइंड इट, जज वोंट से कि अरे आपने तो पूरी वो सब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कि जज को भी जज पे रहेगा हाँ यार सही है, चलो चलो खत्म। ठीक है, आप एक लाइन में भी बोल सकते हो कि आपका क्या है। तो इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जजेस के क्वेश्चंस को कैसे प्रॉपर वे में आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज याद रखिए कि आप जजेस को प्रॉपर वे में सुने ना, वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जज को। कि आप एक जज को प्रॉपरली सुनेंगे नहीं तो आप उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनके दिमाग में उनकी स्पीच चल रही होती है, तो इवन द मोमेंट द जज इज आस्किंग द क्वेश्चन, उनका ध्यान उस क्वेश्चन पे नहीं है पूरी तरीके से, उनका ध्यान आधा ध्यान अपनी स्पीच पर है कि यार मेरी स्पीच की अगली लाइन क्या थी। नाउ बिकॉज ऑफ दैट they do not answer to the point what judge is asking, and because of that further question पे questions आते रहते हैं। ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं और आपका टाइम खराब हो जाता है। सबसे पहला टिप तो यही है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट आप क्वेश्चन को पहले तो बहुत ध्यान से सुनिए, मत सोचिए कुछ भी और फिर उसका आंसर करने जाइए बहुत ध्यान से सुनने के बाद में। अब जब आपने ध्यान से सुना है, आपको क्वेश्चन सुन के समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था पिछले वीडियो में जज को एनालाइज करिए, जज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जज क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि व्हाट द जज वांट्स टू हियर फ्रॉम यू, आंसर दैट, राइट। एंड इवन इफ यू डिसएग्री, ठीक है, इवन इफ यू डिसएग्री विद द जज एंड यू वांट टू आंसर समथिंग एल्स, राइट, आंसर समथिंग एल्स, इट्स फाइन, but in a very polite manner। ठीक है, say that the council understands the concerns of the bench, however your lordships so and so। कोर्ट मैनेजम हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि कोर्ट मैनेजम कैसे रखनी है प्रॉपर, क्या तरीके होते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, क्योंकि कोर्ट मैनेजम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, बट क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, आदत नहीं है, वो हैबिट नहीं है, तो वो कोर्ट मैनेजम में अक्सर फेल हो जाते हैं। फर्दर एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं इन द क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन का आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में दे वेट फॉर द जज टू फर्दर से समथिंग, आइदर कि ओके फाइन मूव अहेड और एनीथिंग एल्स। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने एक तो आप वो 2-3 सेकंड के ब्रीफ मोमेंट के लिए आपने वेट किया, आपका वो टाइम खराब हुआ। आपको अभी लग रहा है उसमें कह रहे 2-3 सेकंड से क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं ये एंड में। 2-3 सेकंड मिला करके एंड में पूरा 1 मिनट बन जाता है, जो कि बहुत मैटर कर जाएगा एंड में।
फर्दर आप जज को एक चांस दे रहे हो कि वो उस आंसर को अपने दिमाग में प्रॉपर वे में एनालाइज करे, उसके बारे में सोचे। और याद रखिए कि जो पर्सन जज कर रहा है वो भी खुद एक एडवोकेट है या फिर एक सिटिंग जज या फिर एक रिटायर्ड जज है ऑफ द कोर्ट। तो ऑटोमेटिकली उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी कि वो एनालाइज करेगा और आपके काउंटर में कुछ आर्गुमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा। टाइम मत दीजिए, आप आंसर करिए और अपनी स्पीच में आगे बढ़ जाइए स्मूथली। अब उससे ये होगा कि पहली चीज, जज को वो एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला, so he will automatically by default he will consider your answer to be correct unless आपने बहुत ही ब्लंडर कुछ आंसर किया हो, तब तो no one can help you। एनालाइज करने का मौका नहीं मिला, जज आपके आंसर को सही समझेगा, फर्दर क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। फर्दर क्वेश्चन से आपको यह समझना पड़ेगा कि जज को लॉ पॉइंट सुनना है या फिर फैक्चुअल पोजीशन सुननी है। अगर जज के क्वेश्चन से क्लियर है कि उसको फैक्चुअल पोजीशन समझनी है, प्लीज लॉ से आंसर मत करिए, फैक्ट से आंसर करिए। और अगर जज के क्वेश्चन से क्लियर है दैट ही वांट्स टू लिसन सम केस लॉ और समथिंग, प्लीज आंसर थ्रू दैट। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे कि जज को क्या चाहिए और आप उनको वही चीज सर्व करें। दूसरी चीज सर्व करोगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, फर्दर क्वेश्चन आएंगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एडिशनली एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आपके पास में आंसर हो सकता है नहीं होगा या फिर वो चीज आपके अगेंस्ट में ही हो। यू शुड नो द आर्ट कि कैसे आप उसको घुमा करके, यू शुड नो टू टर्न दी साइड, यू शुड नो हाउ टू टर्न इट बैक टू योर फेवर। तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज कर सकते हैं कि आप उसका आंसर इस वे में करें कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग साइड है आप जज को वापस उसमें लेते हैं। रिमेंबर, स्पेशली इफ यू आर अ पेटिशनर, मतलब पेटिशनर या प्रोसिक्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे कोर्ट रूम किस चीज पे डिस्कशन हो इसको आप सेट करें, आप डिसाइड करें और आप डिसाइड ही करिए इन चीजों पे। आप अपने फेवर वाली चीजें सामने रखते जाइए जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और ट्राई करिए कि जो चीजें आपके लिए वीक है उनको अवॉइड किया जाए जितना अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। पर उसको अवॉइड बहुत स्मार्टली और स्मूथली करना है कि जज को पता भी ना चले कि आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो और जज को लगे कि हाँ ही वाज आंसरिंग माय क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चीजें, ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। मैं एक वीडियो में बता करके आपको नहीं सिखा सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है सिखाना, ठीक है। बट ट्राई टू डाइवर्ट, ठीक है। जितना आप करोगे आपको उतना ज़्यादा आता जाएगा और आप उतने ज़्यादा बेटर होते जाओगे इस आर्ट में। फर्दर हमने ये ऑलरेडी बता दिया कि आंसर वही करिए किसी भी जज को जो वो जज सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग, आंसर टू द पॉइंट, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करिए, ज्यादा आप उसमें बैठ के डोंट सिट and try to make scenarios and various other things and tell thousands of things through towards the judge. He won't be able to catch those 1,000 things, right? Answer to the point. If you can hold your ear like this, there is no point holding it in this manner, right? Answer to the point, answer direct. Only then the judge would be happy with your answers, right? So that's it from this video. हमने आपको बताया कि किस तरीके से जजेस के क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करना है। See you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोर्ट मैनरिज्म, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू पोस्ट इन कमेंट्स अपने फीडबैक्स, योर रिव्यूज, और if you have any other questions, please feel free to reach out to us. Thank you so much. See you in the next video.